छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। कांग्रेस कल जारी करेगी घोषणा पत्र। धान, किसान, आदिवासी पर रहेगा फोकस। जल जंगल जमीन पर रहेगा कांग्रेस का फोकस। सीएम बघेल, मोहम्मद अकबर इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो कल का दिन बेहद खास कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए, संगठन के लिए, क्योंकि कल कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने वाली है, अपना वचन पत्र जारी करने वाली है। इसमें देखिए, जल जंगल जमीन इसके इर्द गिर्द रहेगा, इसको बाकायदा इसको लेकर फोकस किया जाएगा और साथ ही साथ किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर और युवाओं को, हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस वचन पत्र के पिटारे से कांग्रेस के द्वारा निकाला जाएगा। और कल आपको बता दें कि सीएम बघेल और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही ये पूरा घोषणा पत्र बनकर तैयार हुआ है, बाकायदा सर्वे हुआ है और सर्वे के बाद ये घोषणा पत्र तो 5 तारीख को कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी करेगी और 7 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। बीते दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और कल एक दिन के गैप के बाद कांग्रेस भी अपना वचन पत्र जारी करने जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस वचन पत्र का ब्लूप्रिंट पहले से ही सामने आ चुका है, क्योंकि एक बार फिर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चला है। किसानों के कर्ज माफी को लेकर केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान कांग्रेस पहले से ही कर चुकी है। वैभव शिव पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। वैभव, कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और एक दिन के बाद कल कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी करने वाली है। हालांकि ब्लूप्रिंट पहले से ही इस वचन पत्र का सामने आ चुका है। बड़ी घोषणाएं करी चुकी है। 17 घोषणाएं अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन एक औपचारिकता भी बाकी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें सिलसिलेवार तरीके से बताए कि 17 घोषणा जो की गई है उसके अलावा और कौन कौन सी घोषणाएं बाकी है। तो कल आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और घोषणा पत्र के जो संयोजक हैं मोहम्मद अकबर सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जारी किया जाएगा, जिसमें फोकस जो है वो धान, किसान, आदिवासी और महिलाएं हैं, जिन पर केंद्रित घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयार किया गया है। जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो धान का समर्थन मूल्य कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से 2018 में 2500 रुपये देने का वादा किया था, अभी बीते दिनों राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान कहा था कि 3000 रुपये तक भी हो सकता है। तो समर्थन मूल्य में कुछ और वृद्धि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कर सकती है। वो आंकड़ा 3000 से पार भी जा सकता है, जैसा बीजेपी ने 3100 रुपये किया है, तो उसके जवाब में आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये जानकारी है। और कर्जा माफी जैसा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी खेली चुकी है, जिसका जवाब बीजेपी में के पास अभी भी नहीं है। इसके अलावा महिलाओं पर केंद्रित कुछ और घोषणाएं हो सकती है। वैसे तो सिलेंडर और स्व सहायता समूह की महिलाओं की कर्जा माफी जैसी घोषणाएं हो चुकी है, निःशुल्क शिक्षा की बात आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कुछ और विस्तार इसमें हो सकता है। एक महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों से जुड़ा हुआ जल जंगल जमीन। तो घोषणा पत्र में ये भी मुद्दे शामिल रहेंगे, ऐसी ही जानकारी निकलकर सामने आई है। बिल्कुल, यहाँ पे जल जंगल और जमीन, क्योंकि अभी हम राहुल गांधी को सुन रहे थे, जगदलपुर में वो पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। आदिवासियों को लेकर उनका पूरा का पूरा भाषण आदिवासियों के इर्द गिर्द था। तो ऐसे में, क्योंकि देखिए, पहले चरण में 7 तारीख को जिन जगहों पर, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट कास्ट किए जाने हैं वो आदिवासी बाहुल्य इलाका है। ऐसे में कहीं ना कहीं संभवतः ये भी देखी जा रही है कि आदिवासियों के लिए एक बड़ा वादों का पिटारा इस संकल्प पत्र में देखा जा सकता है। वैभव जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
जी, आप सवाल एक बार दोहराएंगे? जी, सवाल ये है क्योंकि देखिए 7 तारीख को पहले चरण में जिन इलाकों में वोट होना है, पहले चरण की मतदान 20 सीटों में जहां पे होना है वो आदिवासी बाहुल्य इलाका है। ऐसे में कहीं ना कहीं संभवतः ये मानी जा रही है कि इस संकल्प पत्र में आदिवासियों के लिए कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि आज राहुल गांधी का जो भाषण हम सुन रहे थे अभी, वो आदिवासियों के इर्द गिर्द था। बिल्कुल, चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है और वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं रहती है आदिवासियों की, तो उनको कैसे दूर किया जाए उसकी कोशिश होगी, जिसमें बीते चुनाव में हमने देखा था 2018 में जो निर्दोष आदिवासी हैं उनकी रिहाई की मांग उठी थी, तो उसको पूरा करने की कोशिश कांग्रेस सरकार ने बहुत हद तक की है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। तो संभवतः उसे और जो है शिथिल करने की या सुलझाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी अपने इस घोषणा पत्र में कर सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उन इलाकों में जमीन को लेकर के और खदान को लेकर के अभी भी बड़ा जो है विरोध चल रहा है, तो संभवतः उस पर भी केंद्रित कोई विषय इस घोषणा पत्र में देखने को मिल सकता है। और आज राहुल गांधी भी जगदलपुर में जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जल जंगल जमीन के जो असली हकदार हैं, असली मालिक हैं, वो आदिवासी हैं और उनके हित के लिए कांग्रेस पार्टी संकल्पबद्ध है। तो जाहिर तौर पर उनको केंद्रित करके ही कांग्रेस अपना घोषणा पत्र तैयार की होगी, ऐसा लग रहा है। जैसे 2018 के चुनाव में तैयार की थी कांग्रेस पार्टी ने, तो 2023 को लेकर के भी उसी तरह की कोई रणनीति होगी। तो 2018 में जो जमीन वापसी का मुद्दा था वो खूब चला था, महिलाओं के लिए और धान के लिए भी, लेकिन कल देखना होगा कि आदिवासियों के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए क्या बड़ा ऐलान इस घोषणा पत्र में उसका एक फर्क दिखा था बस्तर में। और 12 में से 11 सीटें 2018 में कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी, अभी 12 पे 12 काबिज है। तो निश्चित है कि उन इलाकों के आदिवासियों को उसी तरीके से साधने की कोशिश होगी। एक मक्का खरीदी को लेकर के भी नीति बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। तो घोषणा पत्र में मक्का खरीदी से जुड़ी, तो बिल्कुल कल का इंतजार होगा, देखना होगा इस वचन पत्र में क्या वादों का पिटारा निकलकर सामने आता। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।